मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज की बात में, जहां हम आपको सुनाते हैं तंत्र मंत्र और अघोरी साधना से जुड़ी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें और रोंगटे खड़े कर दें। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जिसे एक अघोरी बाबा एक खास साधना करवाता है और उसके बाद उसकी जिंदगी में जो घटा वो सुनकर आपको मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। ये घटना घटी थी प्रमोद जी के साथ, जो कि 20 साल से भी ज्यादा समय से ट्रक चला रहे हैं। कहानी मैं आपको प्रमोद जी के नजरिए से सुनाने जा रहा हूं। इसमें अघोरी की साधना और एक ट्रक ड्राइवर की आपबीती दोनों ही शामिल हैं। और हां, इस बार मैंने एक नया किरदार भी जोड़ा है, ट्रक ड्राइवर का। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थोड़ा लेट हो गया कहानी लाने में, उसके लिए माफ कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली कहानियां आप तक तुरंत पहुंचें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रमोद है। मैं धनबाद का रहने वाला हूं और ट्रक चलाने का 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है। इन सालों में न जाने कितनी जगहों पर गया हूं। कई बार तो ऐसे खराब रास्तों से भी माल डिलीवरी की है जहां गाड़ी चलाना किसी इम्तिहान से कम नहीं था। लेकिन एक रात ऐसी आई थी जिसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। जब भी उस रात की याद आती है मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं और रूह तक कांप उठती है। उस रात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शायद कुछ बातें आपको अजीब लगें, लेकिन कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही असलियत जानता है। मैं अपनी पत्नी शीतल और बेटी खुशी के साथ रहता हूं। ट्रक ड्राइवर बनने से पहले मैं गांव में दूसरों के ट्रैक्टर चलाता था, जिससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। रोज सोचता, ऐसे कब तक चलेगा। खुशी की पढ़ाई भी जरूरी थी और पैसों की तंगी रोज गला दबाती थी। एक दिन मैं खेत के पास ट्रैक्टर खड़ा कर पानी पी रहा था, तभी मुझे दूर से कोई आवाज सुनाई दी। अरे प्रमोद! मैंने देखा, ये तो मेरा बचपन का दोस्त शेखर था। मैं मुस्कुराया। अबे शेखर, तू यहां कैसे? वो बोला, अरे जरा काम से आया था, तू बता क्या हाल है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, क्या बताऊं यार, दिन भर ट्रैक्टर चला रहा हूं, घर का खर्च तो बस जैसे तैसे निकल रहा है। शेखर ने कहा, मैं तो ट्रक चलाता हूं, माल डिलीवरी का काम है। अच्छा पैसे मिलते होंगे? मैंने उत्सुकता से पूछा। ट्रैक्टर से तो बेहतर ही है, खर्चा अच्छे से निकल जाता है और थोड़ी बहुत ऊपरी कमाई भी हो जाती है। मैंने तुरंत कहा, यार मेरे लिए भी कुछ देख, यहां अब गुजारा नहीं हो रहा। वो मुस्कुराया, ठीक है, कल सुबह मैं शहर जा रहा हूं, तू भी तैयार रहना, साथ चलेंगे, तेरे लिए काम ढूंढ देंगे। मैंने हां में सिर हिलाया। उस शाम घर आकर मैंने शीतल को सब कुछ बताया। वो भी मान गई। अगर शहर में पैसे ज्यादा मिलते हैं तो जरूर जाना चाहिए। रात भर मैं करवटें बदलता रहा, शहर में काम मिलेगा या नहीं, बस यही सोचता रहा। अगली सुबह हम दोनों शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मैं शेखर से पूछता रहा, यार पक्का काम मिल जाएगा ना? गांव का काम तो छोड़ दिया है मैंने। शेखर ने भरोसे से कहा, अरे टेंशन मत ले, मिल जाएगा। शहर पहुंचकर मैं पहले दिन उसके कमरे में ही रुका। अगले दिन वो मुझे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ले गया, जहां उसने मालिक से मेरी मुलाकात कराई। मालिक ने मेरा अनुभव सुना और तुरंत मुझे काम पर रख लिया। उस पल जो खुशी हुई वो आज भी याद है। ऐसा लगा जैसे जिंदगी ने अचानक नया मोड़ ले लिया हो। पहला काम मुझे आखिरकार मिल ही गया था, दिन के समय ट्रक से माल डिलीवर करने का। उस वक्त मैं इस काम को पूरे मन से करता था। माल समय पर लोड करना, सही जगह छोड़ना और जो जिम्मेदारी दी जाए उसे निभाना। धीरे धीरे यह काम अच्छे से चल निकला। उसी शहर में मैंने अपना छोटा सा कमरा भी किराए पर ले लिया था और कमाई का थोड़ा हिस्सा हर महीने घर भेज देता था। लेकिन सच कहूं तो जितनी उम्मीद लेकर गांव से निकला था उतना पैसा अब भी नहीं बन पा रहा था। हां, गांव से जरूर ज्यादा था, पर मेरे लिए वो भी कम ही लग रहा था। पैसों की चाह मुझे अंदर से खाई जा रही थी। मालिक के लिए ट्रक चलाते चलाते लगभग 10-15 साल बीत चुके थे और मैं अब भी उम्मीद करता था कि कोई बड़ा मौका हाथ लग जाए। उसी रात मालिक का फोन आया, प्रमोद, कल माल की डिलीवरी करनी है, रास्ता लंबा है, 2 दिन लगेंगे। मैंने बिना सोचे कहा, ठीक है मालिक, सुबह ट्रक लोड कर निकल जाऊंगा।
रास्ता लंबा है तो साथ में एक पुराना खलासी भेज दीजिएगा, सफर में बातों से टाइम कट जाएगा। ठीक है, मालिक ने बस इतना कहा और फोन काट दिया। सुबह मैंने ट्रक में माल लोड करवाया और रास्ते में तय जगह से खलासी को पिक करने निकला। उसका नाम गौतम था। गौतम से मैं पहले भी काम कर चुका था। तेज था, मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत मुझे चुभती थी। वो बहुत डरपोक था, खासकर रात में। अगर अंधेरा हो और मैं उसे कुछ करने को कहूं तो फौरन बोल देता, उस्ताद आप भी चलो साथ। दिन में ठीक रहता था, लेकिन रात होते ही उसका चेहरा बदल जाता था। उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, 15-20 साल के बीच। उस दिन भी बाकी दिनों की तरह मुझे जमशेदपुर से माल लेकर शहर की तरफ जाना था। माल लोड हो चुका था और गौतम मेरे साथ बैठने ही वाला था कि उसने अचानक कहा, उस्ताद मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। अगर कहें तो आधे घंटे में करके लौट आता हूं। मैंने भौहें चढ़ाईं। क्या काम आ गया है अब? माल लोड है, हमें निकलना है। अगर नहीं जाना है तो साफ बता दे, मैं अकेला चला जाऊंगा। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, उस्ताद पापा की तबीयत ठीक नहीं है। घर से फोन आया था, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। बस इसलिए कह रहा था, आधे घंटे में आ जाऊंगा। मैंने उसकी आंखों में हल्की बेचैनी देखी। अगर हालत खराब है तो मत आओ, मैं चला जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं उस्ताद, इतनी भी खराब नहीं कि मैं रुक जाऊं, बस आप इंतजार करना। मैं मान गया और जाते जाते जेब से कुछ पैसे निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये ले, दवाई वगैरह के लिए। पहले तो उसने मना किया, लेकिन मैंने जोर देकर उसके हाथ में थमा दिए। वो पैसे लेकर जल्दी जल्दी घर की तरफ चल दिया। 1 घंटा गुजर गया, फिर 1.5। मैं ट्रक में बैठा उसका इंतजार करता रहा। देर तो हो रही थी, लेकिन मन में सोचता रहा, घर में परेशानी है, मजबूरी है, तो थोड़ा रुक ही जाता हूं। आखिर मैंने फोन लगाया। गौतम, काम खत्म हुआ? हाँ उस्ताद, बस 10 मिनट में पहुंचता हूं। टेंशन बढ़ने लगी थी। डिलीवरी में देर होने पर सैलरी से पैसा कट सकता था, लेकिन सच में 10 मिनट बाद वो आ ही गया। मैंने आते ही पूछा, पापा कैसे हैं? ठीक हैं उस्ताद, दवाई दे दी है। ठीक है, अब बैठ जा जल्दी, देर हो गई है। वो बिना कुछ कहे ट्रक में बैठ गया। हमने इंजन स्टार्ट किया और मंजिल की तरफ निकल पड़े। लेकिन सच तो ये था कि हम 1.5 घंटा लेट हो चुके थे। दिन के 3 बजे ट्रक रवाना हुआ। डामर की सड़क पर हमारी स्पीड 90-100 के बीच थी। लगातार 3-4 घंटे ड्राइविंग के बाद शाम हो गई। इतना सफर करने के बाद गौतम थक कर सीट से टिक गया और मैं सड़क पर निगाहें गड़ाए आगे बढ़ता रहा। उस्ताद, गौतम ने सीट पर थोड़ा खिसकते हुए कहा, आगे कहीं ढाबा या होटल मिले तो रुककर खाना खा लें। थोड़ा आराम भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ एडजस्ट करते हुए सिर हिलाया। ठीक है, वैसे भी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है। गौतम ने आधी मुस्कान के साथ कहा, तो देखिए उस्ताद, कहीं ढाबा नजर आए तो ट्रक रोक दीजिए, नहीं तो अगर झपकी लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उसके तर्क से सहमति जताई। बस थोड़ा आगे हरियाणा की बॉर्डर है, उसे पार कर लें, फिर वहीं किसी होटल पर खाना खा लेंगे। कुछ ही देर में सड़क किनारे एक ढाबा दिखा। पुरानी टीन की छत, पीली रोशनी और तंदूर की खुशबू हवा में तैर रही थी। मैंने ट्रक साइड में लगाया। हम दोनों ने गर्मा गर्म रोटियां, दाल और सब्जी खाई। उसके बाद थोड़ी देर बेंच पर बैठकर आराम किया। गौतम हमेशा की तरह पूरे वक्त चुटकुले और किस्से सुनाता रहा। उसकी बातें सफर को आसान बना देती थीं। खाना खाकर हम फिर से रास्ते पर थे। उस रात मुझे पूरी रात ट्रक चलाना था। माल को जल्दी से डिलीवर करना था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि गौतम का फोन बजा। मैंने उसे देखा। इतनी रात को किसका फोन है? पता नहीं उस्ताद, देखता हूं। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। फोन उसके घर से था। उसने घबराकर रिसीव किया। हेलो मां। फोन के दूसरी तरफ से उसकी मां की आवाज आई, कांपती हुई। बेटा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। कहां पहुंचा है? कब तक घर आएगा? गौतम का चेहरा उतर गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मां, मैं आज रात को ही लौट आऊंगा। कॉल खत्म होते ही उसने मेरी तरफ देखा। उस्ताद, पापा की हालत बहुत खराब है, मुझे यहीं से वापस जाना होगा। मैंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुझे अगले स्टेशन पर उतार देता हूं।
वहीं से ट्रेन पकड़ लेना। अगले गांव के रेलवे स्टेशन पर मैंने उसे ट्रेन में बैठाया। जाते वक्त कहा, घर पहुंचते ही फोन करना। फिर मैं अकेला ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गया। अब पूरी रात का सफर अकेले तय करना था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ हवा की सरसराहट और टायरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गौतम की गैर मौजूदगी में बोरियत भी महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी मजबूरी समझ में आ रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में एक आकृति नजर आई। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में, जैसे कोई बाबा लेटा हो। मैंने झट से ब्रेक लगाया, 2-3 बार हॉर्न बजाया। कोई हलचल नहीं, आसपास न कोई गाड़ी, न कोई मंदिर, न कोई इंसान। माहौल में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा भी थम गई हो। मैंने हिम्मत जुटाई, ट्रक का गेट खोला और नीचे उतरा। हेडलाइट चालू ही रखी ताकि रोशनी बनी रहे। कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाए। पास जाकर देखा, उसकी सांसें चल रही थीं। मैं फौरन ट्रक में लौटा, पानी की बोतल ली और वापस आकर उसके चेहरे पर छींटे मारे। बाबा ने धीरे धीरे आंखें खोलीं, हल्का पानी पिया। मैंने पूछा, बाबा, इतनी रात में यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने भारी धीमी आवाज में कहा, मैं यहीं रहता हूं और मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरा इंतजार? क्यों? बाबा बोले, तुझे पैसों की जरूरत है ना? तू शहर आया ही पैसे कमाने के लिए है। मैं चौंक गया। हां, लेकिन आपको कैसे पता? पहले तो लगा शायद अंदाजा लगाया होगा, पैसों की कमी तो सबको होती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, तेरे खलासी के पापा की तबीयत खराब है और वो रास्ते से वापस लौट गया है। अब मैं समझ गया कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मेरी आवाज में घबराहट थी। आप मेरे मन की बातें कैसे जानते हैं? कौन सी सिद्धि है आपके पास? बाबा हल्का मुस्कुराए। ये एक और सिद्धि है। तुझसे इसका क्या मतलब? बस इतना समझ कि तेरा भला हो सकता है। उन्होंने अपनी कमर से एक ताबीज निकाला, मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, इसे रख ले। जो भी काम करेगा उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। अब तू ट्रक लेकर निकल जा। मैंने ताबीज लिया, लेकिन मन में एक और ख्याल घूम रहा था। अगर यह सिद्ध सच में है तो मुझे ट्रक चलाने की क्या जरूरत? लोगों का भविष्य बताकर ही मैं अमीर हो सकता हूं, घूम सकता हूं, जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं बाबा, ट्रक तो चलाऊंगा ही, लेकिन मुझे यह सिद्ध भी चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ लंबे समय तक देखा। उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, फिर अचानक चौड़ी हो गईं और गंभीर, लगभग भारी सी आवाज में बोले, तुझे क्यों चाहिए ये सिद्ध? ये कोई खेल नहीं है। इसे पाना आसान नहीं होता। इसके लिए बरसों का तप, कठिन साधना और मन को पूरी तरह एकाग्र करना पड़ता है। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबा, मैं करने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे वही करूंगा। बस मुझे साफ साफ बता दीजिए कि इसे पाने के लिए क्या करना होगा और क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त मेरे मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, इस सिद्धि को पाने की तीव्र लालसा। मैंने आगे कहा, बाबा, मेरी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी है। आपके पास बार बार आता भी नहीं रहूंगा। बाबा ने सिर हिलाया, जैसे मुझे टोक रहे हों। बेटा, यह सिद्धि मिल भी गई तो कठिनाइयां खत्म नहीं होंगी, उल्टा बढ़ भी सकती हैं। सोच ले। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर हल्का डर उतरने लगा, लेकिन साथ ही इस सिद्धि के फायदे का ख्याल भी मेरे दिमाग में बार बार उभर रहा था। मैंने बिना ज्यादा सोच विचार के बोल दिया, कोई बात नहीं बाबा, मैं देख लूंगा, मुझे बस ये सिद्ध चाहिए। बाबा की नजर एक पल को और गहरी हो गई। ये बहुत ही शक्तिशाली सिद्धि है, उन्होंने कहा। बहुत कम लोग इसे साध पाए हैं। अगर इसमें जरा भी गलती की तो सब कुछ खो सकता है, तेरी जान भी। किसी भी पल अंत आ सकता है। मेरे भीतर चुप्पी छा गई। मैं सोचने लगा, लेना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर मन ने फुसफुसाया, वैसे भी जिंदगी ट्रक चलाते चलाते घुट घुट कर कट रही है, शायद इससे किस्मत बदल जाए। लेकिन बाबा मेरी बार बार की जिद को टालते रहे। तभी मेरे मन में आया, शायद इन्हें पैसे चाहिए, इसी वजह से खुलकर कुछ नहीं बता रहे। ये सोच ही रहा था कि बाबा ने अचानक तेज आवाज में कहा, पैसा मेरे लिए तो मिट्टी के बराबर है, मूर्ख। मैं चौंक गया। उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली थी। उनकी आवाज में अब गुस्सा था।
तू इस सिद्ध से शहर में पैसे कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है? जा अपने ट्रक पर लौट और उसी से अमीर बन। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया, ये अघोरी न सिर्फ भूत भविष्य जानते हैं बल्कि किसी के मन की भी बात पढ़ सकते हैं, और इसी वजह से मैं और भी ज्यादा इस सिद्धि को पाने के लिए पागल हो गया। मैंने झट से हाथ जोड़ दिए, बाबा माफ कर दीजिए, मुझे लगा आप भी उन नकली बाबाओं जैसे होंगे जो ढोंग करते हैं। मैंने आपकी सिद्धि पर शक किया, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए और मुझे ये सिद्धि सिखा दीजिए। बाबा का चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुझे ये सिद्धि सिखाऊंगा, लेकिन याद रख, एक बार साधना शुरू की तो बीच में छोड़ नहीं सकता। बीच में रोका तो न सिद्धि मिलेगी न जान बचेगी। मैं तैयार हूं, मैंने बिना हिचक के कह दिया। तो अगली अमावस्या की रात से शुरू करेंगे, बाबा ने कहा। यह साधना किसी के सामने नहीं होगी, जगह बिल्कुल सुनसान होनी चाहिए, या तो जंगल या श्मशान, और आज से 3 दिन बाद अमावस्या है। उन्होंने आगे हिदायत दी, इन 3 दिनों में पानी सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना, न नहाना न मुंह धोना, किसी मंदिर मत जाना, और शरीर पर बंधे सभी धागे ताबीज सब उतार देना। मैं सोचने लगा, अब जंगल पहले जैसे सुनसान नहीं रहे, रात में भी लोग रहते हैं। पहाड़ों में भी अब वो शांति नहीं रही, एक ही जगह है, श्मशान। वहां रात को पूरी शांति रहती है, न शोर न दखल। मैंने बाबा को बताया और उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। ठीक है, अगली अमावस्या की रात वहीं मिलेंगे और साथ में चावल लेकर आना। इतना कहकर बाबा मुड़े और अंधेरे में गुम हो गए। मैंने अपना ट्रक स्टार्ट किया और रास्ते पर निकल पड़ा। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच भी मेरे दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ये साधना पूरी कर पाऊंगा? कितनी मुश्किलें आएंगी? उस रात ड्राइव करते हुए एक अजीब अकेलापन महसूस हो रहा था। मैंने गाना चला लिया ताकि दिमाग बंटे। 2 दिन बाद मैं मंजिल पर पहुंचा, माल खाली किया और वापस लौट आया। फिर आ गई अमावस्या की रात। शहर के पास वाले श्मशान की ओर बढ़ते हुए मेरी धड़कनें तेज हो गईं। वहां पहुंचा तो चांद कहीं दिख ही नहीं रहा था, चारों तरफ गहरी रात फैली थी। दूर एक कोने में एक बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। उस पल मेरे पूरे शरीर में अजीब सा सिहरन दौड़ गई। ये कौन था और इस वक्त यहां क्यों बैठा था? मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते श्मशान के भीतर कदम रखे। चारों ओर अंधेरा था, बस पास ही जलती हुई आग की लपटें हवा में लहर रही थीं। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास बढ़ा और पास जाकर देखा तो वहीं अघोरी बाबा थे। वह योग मुद्रा में बैठे मंत्र जप कर रहे थे। उनके सामने जमीन पर अजीबोगरीब सामान फैला था। इंसानी खोपड़ियां, नारियल, नींबू मिर्च, सिंदूर, राख, जानवर का मांस, कुछ अनोखे पत्थर, कुमकुम और एक नवजात बच्चे का मृत शरीर जो एक पुराने कपड़े में लिपटा था। मैंने गला कसकर निगलते हुए उस दृश्य को देखा। अचानक बाबा ने एक मानव खोपड़ी उठाई, उसे बीच से चीरकर कटोरे जैसा बना दिया, फिर उसमें गाढ़ा लाल खून भर दिया। यह खून इंसान का था या जानवर का, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसकी गंध मेरी नाक में ऐसे चुभी कि शरीर सुन्न पड़ गया। एक पल के लिए मेरा मन हुआ कि भाग जाऊं। तभी बाबा ने मेरी तरफ बिना देखे कहा, क्या सच में भागना चाहता है? उनकी आवाज में ठंडापन था, जैसे मेरी धड़कनें सुन रहे हों। मैं चुप रह गया। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा, अगर तू ये सब नहीं कर पाएगा तो अभी बता दे। साधना शुरू हुई तो बीच में छोड़ना मत, छोड़ दी तो जान से जाएगा। नतीजा इतना भयानक होगा कि सह भी नहीं पाएगा। मेरे कानों में उनका हर शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहा था। दिमाग में सवाल उठने लगे। शहर आकर पैसों की परेशानी तो खत्म हो गई थी, खर्च भी आराम से चल रहा था, तो क्या मुझे वाकई ये साधना करनी चाहिए? पर फिर उन्होंने धीमे लेकिन भारी लहजे में कहा, तूने ही जिद की थी इस साधना के लिए। अगर मन से तैयार नहीं है तो मैं अभी चला जाता हूं। याद रख, अगर पूरी लगन से नहीं किया तो ये सिद्धि तेरे लिए मौत का दरवाजा भी बन सकती है। मैं पहले से डरा हुआ था और उनकी बातों ने डर और गहरा कर दिया। पर फिर दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर मैं डर कर पीछे हट गया तो इस सिद्धि को हमेशा के लिए खो दूंगा। लोगों के मन की बात जानना, उनका भूत भविष्य समझकर उन पर काबू पाना,
ये ताकत मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं? मैंने दिल कड़ा करके कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कीजिए, मुझे सिद्ध चाहिए। बाबा हल्के से मुस्कुराए और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे सामने बैठाया। कभी कुमकुम मेरे ऊपर छिड़कते, कभी राख और कभी उस खोपड़ी में भरा खून। चारों ओर मंत्रों की गूंज बढ़ने लगी और धुआं इतना घना हो गया कि आंखों के सामने सिर्फ धुंधले साए दिखने लगे। उस धुएं में मैंने कुछ चेहरे देखे, भयानक, विकृत, आंखें अंदर धंसी हुई, जैसे किसी और दुनिया के जीव हों। वे अजीब, गले से निकलने वाली खरखराहट जैसी आवाजें कर रहे थे। तभी बाबा ने सड़ा हुआ मांस अग्निकुंड में डाला और सड़ी गली बदबू ने मेरी सांस रोक दी। मुझे उल्टी आने लगी, लेकिन मैं हिला भी नहीं सका। बाबा का मंत्रोच्चारण अब और तेज हो गया था। खून मेरे कपड़ों को पूरी तरह भिगो चुका था। ये इंसान का था या जानवर का, मैं नहीं जानता, पर उसका चिपचिपापन और गंध मुझे पागल कर रही थी। तभी बाबा ने एक कटा हुआ इंसानी हाथ मेरे हाथों में थमा दिया। मेरी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आवाज नहीं निकली। इसे हवन में डाल, बाबा ने आदेश दिया। मैंने डरते डरते हाथ को अग्नि में फेंक दिया। अचानक उस हवन से उठता धुआं सीधे मृत बच्चे के मुंह में जाने लगा। लपटें भड़क उठीं, बच्चे का शरीर थरथराने लगा। हाथ पांव हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे उसमें फिर से जान आ रही हो। खोपड़ी में भरा खून अचानक खुद ब खुद उबलने लगा, बिना किसी आग के। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। साधना चरम पर थी। बाबा ने पास रखे चावल का ढेर उठाया और धीरे धीरे बच्चे के शरीर पर डालना शुरू किया, जब तक कि वह पूरी तरह ढक न गया। फिर उन्होंने ऊपर से सड़े मांस का टुकड़ा रखा और उस पर उबलता हुआ खून उड़ेल दिया। उस पल हवा में एक ऐसी ठंडक और खामोशी भर गई कि मुझे लगा, जो भी होने वाला है वह मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। जैसे ही खून की बूंदें चावलों पर गिरीं, उनमें से गाढ़ा काला सा धुआं उठने लगा। वह धुआं अजीब था। नाक में जाते ही एक तरह की जलन और उल्टी सी महसूस होने लगी। चावलों के नीचे रखी उस बच्चे की लाश अब भी हल्के हल्के कांप रही थी, जैसे उसमें अभी भी कोई आखिरी कंपन बचा हो। मैं उसे देखता रहा और मेरी रीढ़ में ठंडक उतरती चली गई। कुछ ही पलों में सब कुछ एकदम शांत हो गया। चावल अब लाल और काले रंग में बदल चुके थे और देखने से ही लग रहा था जैसे वे पक चुके हों। अघोरी बाबा ने एक मुट्ठी चावल निकाले, मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, खा ले। मैंने चावलों को देखा। उनकी सतह चिपचिपी थी, बीच बीच में लाल दाग जम चुके थे। सोचते ही मन मितली से भर गया और गले में उल्टी का स्वाद सा आ गया। लेकिन मन में एक ही ख्याल आया, इतनी कठिन साधना पूरी कर ली है, अब पीछे हटना बेवकूफी होगी। मैंने हिम्मत जुटाकर वह हिस्सा मुंह में डाल लिया। जैसे ही निगला, दुनिया घूमने लगी। सिर भारी हो गया, शरीर में हल्कापन उतर आया, जैसे खून ही खींच लिया गया हो। बाबा ने बाकी चावल कई हिस्सों में बांट दिए और कहा, सुबह शाम आधा हिस्सा खाना, 8 दिन तक और कुछ नहीं खाना, ना फल ना रोटी, कुछ नहीं। नहाना धोना मना है, पानी सिर्फ पीने के लिए, उसे छूना तक नहीं। फिर उन्होंने दूसरा हिस्सा मेरी तरफ बढ़ाया। ये रोज थोड़ा थोड़ा श्मशान के कोने वाले पुराने कुएं में डालना, मछलियों को ध्यान से देखना। जिस दिन मछलियां इसे सूंघ कर भी न खाएं, समझ लेना सिद्धि पूरी हुई, उस दिन हमारी आखिरी मुलाकात होगी। यह कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी चारों ओर गूंज रही थी और मुझे फिर से चक्कर आने लगे। आंखों पर जैसे कोई भारी पर्दा गिरने लगा। मैं वहीं गिर पड़ा। सुबह आंख खुली तो मैं उसी जगह पड़ा था, लेकिन सब गायब था। न बाबा, न उनकी सामग्री, न हवन कुंड, न बच्चे की लाश। सिर्फ वही लाल काले चावल जमीन पर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाया और अपने पुराने कमरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में पास के कुएं को देख रुका। सोचा, श्मशान तक क्यों जाऊं, मछलियों को तो यहां भी खिला सकता हूं। पहले दिन सुबह सड़े हुए मांस जैसी गंध वाले उन चावलों को गोल करके लड्डू बनाया। उसका आधा हिस्सा कुएं में डाला, आधा खुद खाया। जैसे ही चावल पानी में गिरा, मछलियां टूट पड़ी, मानो महीनों से भूखी हों। मैं खुद भी किसी तरह निगल गया, लेकिन गले में बदबू और स्वाद देर तक अटका रहा। अगले 4 दिन यही चलता रहा। सुबह चावल लेकर आता, आधा खाता, आधा कुएं में डालता और मछलियां हर बार लालच से खा जाती।
5वें दिन कुछ अलग हुआ। कुएं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही थीं। मैं 1 घंटे तक इंतजार करता रहा, लेकिन वे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। बेचैनी बढ़ी। साधना बीच में टूटनी नहीं चाहिए थी। मजबूर होकर पास की झील की तरफ गया। चावल का हिस्सा झील में डाल दिया और यहां भी मछलियां उसी लालच से खाने लगीं। अगले 3 दिन मैंने यही किया। श्मशान का कुआं छोड़कर झील में चावल डालता रहा। 8वें दिन जब झील पर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा पानी खून जैसा लाल था। मेरे कंधों पर ऐसा दबाव महसूस होने लगा जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसी पल मुझे अंदर एक अजीब सी अनुभूति हुई। मैं समझ गया कि साधना पूरी हो चुकी है, सिद्ध मिल गई है। अब मैं लोगों के मन पढ़ सकता हूं। शहर की ओर लौटते वक्त मैं बेहद खुश था। इतनी मेहनत, इतना जोखिम और आखिरकार सफलता। लेकिन मन में एक डर की लहर भी थी। मैंने नियम तोड़ दिए थे। कुएं के बजाय झील में चावल डालकर साधना की पवित्रता भंग कर दी थी। शहर के करीब पहुंचते ही मुझे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी, मानो किसी और की आत्मा मेरे भीतर उतर आई हो। तभी मेरी नजर एक अजनबी आदमी पर पड़ी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मेरे होंठ खुद ब खुद हिलने लगे और एक अनजानी आवाज मेरे मुंह से निकल पड़ी। चंदन, तेरा बेटा शुभम कल तक मर जाएगा। जा, बचा सके तो बचा ले। ये शब्द मेरे मुंह से अचानक निकल गए। मैं वहीं जम गया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। ये मैंने क्यों कहा? ये तो मेरे मन में भी नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई और मेरे भीतर से बोल रहा हो, जैसे मेरी जुबान पर मेरा नहीं किसी और का कब्जा हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हथेलियां पसीने से भीग गईं। मैं इस अजीब एहसास से उबर भी नहीं पाया था कि थोड़ी देर बाद घर से फोन आ गया। मेरी पत्नी की आवाज कांप रही थी। जी सुनिए, खुशी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि हालत बिगड़ रही है। ये सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा सीना भारी हो गया, सांसें तेज हो गईं। मुझे लगा ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ये सिद्ध गलत तरीके से पाली थी और अब इसका असर मेरे घर वालों पर पड़ रहा था। अब जब भी मैं किसी के पास जाता, मेरे होंठ अपने आप कुछ बड़बड़ा देते, भविष्य की कोई भयानक बात, वो भी मेरी मर्जी के बिना। जैसे ही मैं कुछ कहता अजीब तरीके से, उसी वक्त मेरे साथ भी कुछ बुरा घट जाता। लगता था मैं जो कह रहा हूं उससे पहले ही उसका हिस्सा बन जाता हूं। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मैंने जो पाया उसकी कीमत बेहिसाब थी। अब साफ दिख रहा था मेरी साधना टूट चुकी है और जो सिद्धि मैंने पाई थी वही मेरे विनाश का कारण बन गई थी। मुझे यकीन था अगर किसी से इस श्राप से छुटकारा मिल सकता है तो वो सिर्फ वही अघोरी बाबा था। मैं शहर छोड़कर अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा, ऐसी जगह की तलाश में जहां इंसान का नामो निशान भी ना हो। रास्ते भर मैं बस सोचता रहा, रोता रहा। मेरे घर में अब सभी बीमार पड़ने लगे थे। सबसे ज्यादा चिंता मुझे अपनी दादी की थी। वो मेरे साथ रहती थीं, लेकिन अब इस सब के बीच वो हमारे साथ नहीं रहीं। उनके जाने ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। डर था कहीं ये श्राप और किसी अपने को न छीन ले। अचानक वो अघोरी बाबा मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं घबराते हुए कांपती आवाज में बोला, बाबा, मुझसे गलती हो गई है। ये सिद्धि उलटी पड़ गई है। जैसा चाहता था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बस इससे छुटकारा चाहिए। कृपा करके कोई उपाय बताइए। बाबा ने हल्की मुस्कान दी, जो अगले ही पल तेज डरावनी हंसी में बदल गई। बेटा, सिद्धि पाना जितना मुश्किल है, उससे पीछा छुड़ाना उससे भी कठिन है। जा, इसका इस्तेमाल कर। लोगों का भविष्य बता, पैसे कमा। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। फिर गंभीर स्वर में बोले, मैंने पहले ही कहा था, अगर साधना में गलती हुई तो अंजाम बुरा होगा, जान भी जा सकती है। देख, तेरी दादी चली गई। मैं रो पड़ा, उनके पैरों में गिर गया। बाबा, माफ कर दो, ये सिद्धि वापस ले लो, जो कहोगे करूंगा। बाबा ने आंखें बंद की, फिर कहा, ठीक है, उपाय दूंगा, लेकिन आसान नहीं होगा। मैंने बिना सोचे कह दिया, करूंगा बाबा, बस आप बताओ। बाबा ने मुझे घूरते हुए कहा, तेरे कंधे पर एक नवजात बच्चा बैठा है, वही तेरे जरिए दूसरों का भूत भविष्य बताता है। जब तू मुंह खोलता है, असल में वही बोलता है। मेरे होंठ सूख गए।
बाबा ने आगे कहा, अगर छुटकारा चाहिए तो 3 नवजात बच्चों की लाश लानी होगी। उनका सारा खून उस बच्चे को पिलाना होगा, तभी तू आजाद होगा। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, अगर यही करना होगा तो करूंगा। बाबा का चेहरा कठोर हो गया। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब तुझे ही करना होगा। लाश, खून, सब। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। ये काम इंसानियत को खत्म कर देने वाला था। मैं पूरी रात इसी सोच में रहा, क्या सिद्ध छोड़ने के लिए मुझे इतना गिरना होगा? सुबह आंख खुली तो मैं श्मशान घाट के बीचों बीच पड़ा था। शरीर थका हुआ था लेकिन जिंदा था। चारों तरफ देखा, ना बाबा, ना आत्मा, ना वो नवजात बच्चा। कटोरा खाली था और हवा में अब वो डरावनी सिहरन नहीं थी। मुझे लगा शायद मैं मुक्त हो चुका हूं। बिना समय गंवाए मैं अपने पुराने मालिक के पास गया और ट्रक ड्राइवर का काम मांगा। उन्होंने गले लगा लिया। तू लौट आया, यही बहुत है। अब मैं फिर वही सड़कें नापता हूं, लेकिन हर सफर में डर साथ चलता है। जब भी किसी हाईवे पर कोई बच्चा दिखता है, आंखें भर आती हैं, दिल कसक उठता है। लालच में लिया गया रास्ता मेरे और मेरे अपनों के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। जिंदगी में अगर थोड़ा भी मिल रहा हो तो उसी में खुश रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ज्यादा पाने की चाहत सब कुछ छीन लेती है। मेरा नाम विक्रांत है। बनारस का रहने वाला हूं। वो बनारस जहां गंगा की लहरें सिर्फ पानी नहीं बल्कि आस्था बहाती हैं, और जहां मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं का धुआं आसमान में घुलकर आपको यह एहसास दिलाता है कि यहां जिंदगी और मौत एक दूसरे से रोज हाथ मिलाती है। बाकी बच्चे बचपन में त्योहारों में पटाखे, मिठाइयों, रंगों में खुश रहते थे, और मुझे खींचती थीं वो चुपचाप जलती चिताएं, आधी सुलगी लकड़ियों की गंध और वो खामोशी जो चीख से कहीं ज्यादा डरावनी होती है। मेरे नाना, घर में उनका नाम तक कोई लेना नहीं चाहता था। मां हमेशा एक ही बात कहती, उस पागल ने हमारे जीवन में सिर्फ अंधेरा छोड़ा है। मैं कभी ज्यादा नहीं पूछता था, लेकिन जब 15 साल का था, एक दिन पुराने बक्सों में तलाशते हुए मुझे उनकी कुछ मोटी काली बांसी गंध वाली किताबें मिलीं। जैसे ही हाथ में ली, अजीब सा झनझनाहट वाला एहसास हुआ। उनके पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उन पर लिखी लिपि वो अजीब थी, मानो इंसानों ने नहीं लिखी हो। वो किताबें सिर्फ तांत्रिक मंत्रों का जिक्र नहीं करती थीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया का नक्शा थीं जो आंख से नहीं लेकिन अंदर की बेचैनी से पहचानी जा सकती है। उसी के बाद सपनों की शुरुआत हुई। कोई मुझे पुकारता, कोई मेरी सांसों के पास फुसफुसाता। पहले डर लगता, फिर धीरे धीरे वो डर मेरे भीतर बसने लगा। कॉलेज खत्म होते होते मैं भी बाकी लड़कों की तरह नौकरी की दौड़ में लग गया, लेकिन नाकामी पीछे पड़ी रही। बाहर से मैं हंसता था, लेकिन रातें नरक जैसी थीं। मैं नींद में चलने लगा था। सुबह हथेली में राख जमी मिलती, पैरों में कांटे चुभे होते, जैसे रात में मैं कहीं गया हूं। मेरा एकमात्र दोस्त कार्तिक वो पहला इंसान था जिसने ये बदलाव नोटिस किया। एक शाम हम घाट की सीढ़ियों पर बैठे थे। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तू ये सब कब से देख रहा है विक्रांत? मैंने टालना चाहा, लेकिन वो अड़ गया। तब मैंने सब कह दिया, किताबों से लेकर सपनों तक, और उस डर तक जो अब मेरी हड्डियों में उतर चुका था। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर सच में जानना है कि तू कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, तो चल विंध्य चल। मैं हंस पड़ा। वो क्या, पिकनिक पे ले जाएगा? नहीं, वहां एक जगह है। मैं एक बार बाबा के साथ गया था। वहां आम लोग नहीं जाते, और जो जाते हैं सब लौटते भी नहीं। उसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रहीं, जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, यही वक्त है। एक हफ्ते बाद हम दोनों एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर बाइक से गुजर रहे थे। इंजन की गड़गड़ाहट उस वीराने में गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, और वो रास्ता जो किसी सीधी सड़क से नहीं बल्कि टूटे फूटे गांवों और पुराने मंदिरों से होकर जाता था। आखिरी 1 घंटा हमें पैदल जाना था। शाम ढल रही थी, पहाड़ियों की परछाइयां लंबी हो रही थीं। अचानक कार्तिक ने बाइक रोकी। यहीं से पैदल चलेंगे। मैंने चारों ओर देखा,
कोई इंसान नहीं, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आखिरी पुकार। तू पक्का है ना? मैंने पूछा। अगर तू लौटना चाहे तो अभी लौट चल, उसने ठंडी आवाज में कहा। मैं चुप रहा। हम चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए जंगल घना होता गया। हवा में एक अजीब ठंडक थी जो मौसम की ठंडक जैसी नहीं थी। रास्ते में टूटी मूर्तियां, सूखे फूल और राख के टीले पड़े थे, जैसे यहां कोई पूजा हुई हो, लेकिन बहुत समय पहले। ये सब क्या है? मैंने धीरे से पूछा। यहां कभी श्मशान था, अब यहां कुछ और है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, बस गंभीरता थी, जैसे वो बहुत कुछ जानता हो जो मुझे नहीं पता। अंधेरा बढ़ने लगा और जंगल की चुप्पी इतनी गाढ़ी हो गई कि हमारे अपने कदम भी किसी और के लग रहे थे। झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाते हुए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई अनदेखी परछाई हमारे साथ चल रही हो। तभी सामने एक टूटा हुआ लोहे का दरवाजा नजर आया। जंग लगा, आधा झाड़ियों में घिरा, मानो सालों से किसी ने छुआ ही ना हो। कार्तिक ने वहीं रुककर धीमे स्वर में कहा, यही है वो जगह जहां से सब शुरू होता है। मैंने दरवाजे के अंदर झांका। जमीन अचानक गहराई में उतर रही थी, मानो कोई घाटी हो और उस पार धुंध में लिपटी एक काली आकृति खड़ी थी। वो जगह किसी पुराने मंदिर या त्यागे गए साधना स्थल जैसी लग रही थी। यहां कोई रहता है क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। अब कोई नहीं, कार्तिक ने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, या शायद कोई अब भी यहीं रुका हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। पैरों ने अनजाने में पीछे हटना चाहा। उसी वक्त हवा में एक अजीब गंध तैर आई। जली हुई चर्बी, धूप और लोहे का मिला जुला भारीपन। मेरे कानों में सरसराहट गूंजी, जैसे कोई बेहद पास आकर फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ भी नहीं था। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी और मजबूत थी। अब पीछे नहीं जा सकते विक्रांत, तुझे बुलाया गया है और बुलावे से कोई नहीं बचता। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले दरवाजे के उस पार से एक धीमी सी घंटी बजी। 1, 2, 3, 4 बार, फिर गहरा सन्नाटा। कार्तिक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तू तय कर, अंदर जाएगा या अधूरा लौटेगा। मैंने गला साफ किया और बिना कुछ कहे लोहे के दरवाजे को पार कर गया। अंदर कदम रखते ही लगा जैसे दुनिया अचानक बदल गई हो। जहां मैं खड़ा था वहां मिट्टी में हल्का कंपन था, इतना सूक्ष्म कि शायद किसी और को महसूस भी न हो, पर मेरी त्वचा की हर नस जैसे कोई चेतावनी पकड़ रही थी। कदम ऐसे लग रहे थे जैसे किसी धड़कते जिंदा शरीर पर रख रहा हूं। कार्तिक ने मेरी कलाई दबाई, मानो कहना चाहता हो, डर मत, लेकिन उसकी आंखों में भी भरोसा नहीं था। हम आगे बढ़े। सामने जो था वो कोई आश्रम नहीं, टूटी दीवारें, काले पड़ चुके नीम के पेड़ और हवा में जले हुए कपड़ों की गंध। माहौल ऐसा कि लगे यह जगह कभी श्मशान रही होगी। यहां जीवन का कोई निशान नहीं, फिर भी हवा में अजीब सी ऊर्जा तैर रही थी। एक सूखी दीवार के पीछे बने चबूतरे पर कुछ आकृतियां चुपचाप बैठी थीं, बिल्कुल स्थिर, जैसे पत्थर की मूर्तियां। उनमें से सबसे आगे बैठी आकृति ने अपना चेहरा उठाकर मेरी ओर देखा। मेरी सांस थम गई। उसकी आंखों में न सवाल था, न भावना, न जिज्ञासा, बस एक गहरी खाली दृष्टि, जैसे वो मेरे शरीर को नहीं, मेरे भीतर किसी और चीज को देख रहा हो। कार्तिक झुककर मस्तक जमीन से लगा चुका था। मैं झिझका, फिर वैसा ही किया। तभी एक ठंडी खोखली आवाज आई, क्या जानना है? सवाल आसान था पर जवाब भारी। मैंने कांपते स्वर में कहा, सत्य और शक्ति। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो आकृति बोली, सत्य ये है कि शक्ति हर चीज की कीमत मांगती है, कभी शरीर की, कभी आत्मा की। बाकी आकृतियां मानो सांस तक रोके बैठी थीं। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ा और एक ओर ले गया। यही है तेरा ठिकाना अब, उसने कहा। वो कोई कमरा नहीं था, सड़ी हुई खपरेल की झोपड़ी थी। दीवारों में धूप की पुरानी महक थी, लेकिन उसमें किसी जले हुए शरीर की राख जैसी गंध भी घुली थी। अंदर टूटी हुई चटाई, एक पीतल की कटोरी और दीमक से भरी दीवारें थीं। सबसे डरावनी चीज थी दीवार के उस पार से आती धीमी खरोंचने की आवाज। ये आवाज क्या है? मैंने पूछा। कार्तिक ने बस मेरा कंधा थपथपाया और चला गया। रात भर मैं उस आवाज को सुनता रहा, कभी रुकती, फिर अचानक एक लंबी तेज खरोंच के साथ फिर शुरू हो जाती।
नींद आंखों से कोसों दूर थी। सुबह हल्की रोशनी आई तो मैं बाहर निकला। योगीराज उसी चबूतरे पर बैठे थे, जैसे रात से हिले ही ना हो। आंखें बंद किए उन्होंने कहा, आज एक शव लाना होगा, नवमृत और अधला। मैंने सोचा शायद सुना गलत, लेकिन उन्होंने आंखें खोलकर मेरी ओर देखा। तू यहां शक्ति के लिए आया है विक्रांत? ये पहली सीढ़ी है। मैंने धीमे स्वर में पूछा, कहां से? पश्चिम के जंगल में एक पुराना घाट है। पिछले महीने एक औरत का शव वहां जला था। आधा जला, आधा बच गया। आज वो फिर जलाया जाएगा। उससे पहले तुझे वहां पहुंचना होगा। कार्तिक मेरे पास आया, चुपचाप मेरे हाथ में एक कपड़ा, कुछ सफेद भस्म और लोहे का त्रिशूल रख दिया। इसकी जरूरत पड़ेगी, बस इतना कहा। हम उसी रास्ते पर निकले, लेकिन इस बार जंगल की हर सरसराहट कुछ कह रही थी, जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। पश्चिम का घाट इंसानों की पहुंच से दूर था। न पक्का रास्ता, न कोई निशान। कार्तिक को जैसे जमीन की हर मोड़ याद थी। 3 घंटे बाद हम घाट पहुंचे। वहां कुछ स्थानीय लोग चुपचाप खड़े थे। एक बुजुर्ग महिला का शव लकड़ियों पर रखा था। चिता के पास एक आदमी बैठा रो रहा था, शायद उसका बेटा। कार्तिक ने मुझे एक पेड़ की ओट में खड़ा कर दिया और फुसफुसाया, शव को पूरी तरह जलने नहीं देंगे। जब लपटें कम होने लगे तभी आगे बढ़ना। कार्तिक ने धीमे से कहा, क्या मतलब? मैंने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो मेरी आंखों में देख रहा था और पहली बार उसकी निगाह में एक हल्का डर था। श्मशान की चिता जलने लगी थी। धुएं के साथ अजीब सी आवाजें उठ रही थीं, जैसे राख खुद कोई भूली हुई भाषा बोल रही हो। करीब 1 घंटे बाद लपटें कमजोर पड़ने लगीं। लोग अब इधर उधर बिखरे थे। कुछ पानी पीने गए, कुछ थक कर बैठ गए। कार्तिक ने हल्के से इशारा किया। मैं चुपचाप चिता के पास गया। अब आग बस धधक रही थी और बीच में आधा जला शव जैसे किसी का इंतजार कर रहा था। मैंने जल्दी से चेहरे पर राख लगाई, लपेटने वाला कपड़ा खोला और उस शव को चटाई में लपेटने लगा। शरीर बेहद भारी था, गंध इतनी तीखी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उसकी आंखें, हाँ, आंखें अब भी आधी खुली थीं। जैसे ही मैंने उसे उठाया, पीछे से किसी ने चिल्लाया, अरे वहां कौन है? मैंने पल भर भी नहीं सोचा, दौड़ लगा दी। कार्तिक पहले ही भाग चुका था। जंगल के बीच उस शव का वजन मेरी सांस तोड़ रहा था, लेकिन पीछे से कदमों की हल्की सी आहट मेरा पीछा कर रही थी। आश्रम पहुंचने तक मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। योगीराज पहले से ही चुपचाप बैठे थे। उन्होंने शव को बस एक नजर देखा, फिर मेरी ओर देखा। रात का इंतजार करो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तब यह बोलेगा। मैं अपने कमरे में लौट आया। वहां अब खुरचने की आवाज नहीं थी, लेकिन दीवार के उस पार से बहुत धीमी, बहुत जिंदा सांसें आ रही थीं। यह कोई वहम नहीं था। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा था। बाहर रात उतर आई थी और भीतर उस दीमक खाई पुरानी दीवार के पार कोई अपनी मौजूदगी छुपाए बिना सांस ले रहा था। मैं वहीं खड़ा रहा, सांस रोके। भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन पैरों में जैसे सीसा भर गया था। तभी अचानक एक तेज खुरचने की आवाज, लेकिन अब वह अलग थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, आश्रम के बाहर शंख बजा। कार्तिक भागता हुआ आया। शव आ चुका है। मैंने उसकी आंखों में देखा, पुतलियां फैली हुई, जैसे खुद वह भी कुछ समझ नहीं पा रहा हो। कहां से लाया इसे? मैंने पूछा। माफिया से नहीं, उसने जल्दी से कहा। अस्पताल से एक नवयुवक एक्सीडेंट में आया था, बचाया नहीं जा सका, लावारिस था, थोड़ा जला है। लेकिन योगीराज ने कहा था वैसा ही चाहिए। उम्र? मैंने धीमे से पूछा। मुश्किल से 19-20। उसने नजरें झुका लीं। मेरे सीने में जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। श्मशान के भीतर उस शव को ले जाया गया। वहां की जमीन पर पुराने अनुष्ठानों के निशान थे। राख के स्याह घेरे, मिट्टी में घुली परतें। बीच में लोहे की एक चौकी रखी थी, जिस पर शव को लिटाया गया। उसके माथे पर राख नहीं थी, लेकिन चेहरा आंशिक रूप से जला हुआ था। एक कान पूरी तरह झुलस गया था। आंखें अब भी आधी खुली थीं, जैसे देख रही हों कि उसे कहां लाया गया है। योगीराज निर्विकार चेहरे के साथ आगे बढ़े। उन्होंने अपनी पोटली से राख निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। इसे सजाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पूछना चाहता था, क्यों?
लेकिन आवाज गले में अटक गई। मैंने कांपते हाथों से राख ली और शव के माथे पर तिलक लगाया। शरीर ठंडा था, लेकिन त्वचा में अब भी एक अजीब कसाव था, जैसे जीवन अभी अभी निकला हो। जब मैंने उसकी बंद पलकों पर उंगलियां फिराईं तो पलकों में हल्की सी हरकत हुई। शायद भ्रम था या शायद नहीं। योगीराज ने जाप शुरू कर दिया। उनके साथ 2 और काले वस्त्रधारी साधक बैठे थे। मंत्रों की आवाज गूंज में बदलने लगी। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, हवा भारी होती गई। कोई हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पास रखी लकड़ियों की आग अपने आप जल उठी। मैंने देखा, शव की उंगलियां हिल रही थीं, पहले एक फिर दूसरी। मैंने सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन तभी शव की गर्दन धीरे से एक ओर मुड़ी और उसकी आधी खुली आंखें सीधे मेरी आंखों में आ ठहरी। मेरे घुटनों में ताकत खत्म हो रही थी। पीछे हटना चाहता था, पर योगीराज ने आंखें खोलकर मुझे देखा। कोई चेतावनी नहीं दी, बस एक नजर जिसमें अजीब सी स्वीकृति थी, मानो कह रहे हों अब यह प्रक्रिया नहीं रुकेगी। शव स्थिर पड़ा था, लेकिन उसकी निगाहें अब भी मुझ पर थीं। उनमें डर या गुस्सा नहीं, बस एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर जुबान अब साथ छोड़ चुकी हो। यह क्या है? मैंने फुसफुसाकर कार्तिक से पूछा। पहली सीढ़ी, उसने उतना ही धीमे जवाब दिया। तू उस पुल पर खड़ा है जहां से या तो शक्ति की ओर जाया जाता है या पागलपन की ओर। मैंने देखा, शव के चारों ओर भस्म से अर्धवृत्त बनाए जा रहे थे, मानो उसे किसी घेरे में बांधा जा रहा हो। इसने क्या मांगा है? मैंने हिम्मत करके पूछा। योगीराज ने मुझे देखा। इसे नहीं, तूने मांगा था सत्य और शक्ति, पर ये दोनों कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ आता है उनका मूल्य। क्या अब मैं जा सकता हूं? मैंने पहली बार खुलकर पूछा। उनके चेहरे पर एक धीमी लेकिन डरावनी मुस्कान आई। अब तेरे लौटने का रास्ता तुझे नहीं दिखेगा विक्रांत। रात और गहरी हो गई थी। मंत्रों की आवाज धीमी पड़ रही थी, जैसे हवा में घुलकर मिट रही हो। शव वैसे ही पड़ा था, सीधा, शांत, लेकिन उसके चेहरे में अब कुछ बदल चुका था। वो शांति अब नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक उसके होंठों से एक लंबी भारी सांस निकली, जैसे कोई बहुत समय बाद फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। मेरा शरीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं। किसी की नजरें मुझे थामे हुए थीं। कार्तिक ने मेरा हाथ पकड़ा। उसने धीरे से कहा, देखता रह। शव की त्वचा नीली पड़ने लगी थी। होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। बस होंठों की हरकत साफ दिख रही थी। उसने कुछ कहा था, शायद कोई शब्द, कोई नाम, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। योगीराज अचानक खड़े हो गए। उनकी आवाज भारी थी। अब ये तेरे पास आएगा। कौन? मेरी सांस अटक गई थी। पहला, जिसे तूने बुलाया है और जो अब तुझे देख रहा है। रात के तीसरे पहर तक सब शांत हो गया। शव को फिर उसी चौकी पर रख दिया गया, पर उसकी मुद्रा बदल चुकी थी। दोनों आंखें पूरी तरह खुली थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक शिकायत थी, एक अधूरी बात। कमरे में लौटते ही दीवार से आती हल्की सांसें फिर सुनाई दीं, पर इस बार उनमें डर नहीं था, बस एक अजीब सी पहचान थी, जैसे वो आवाज मुझे जानती हो। नींद टूटी तो लगा जैसे किसी ने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया हो। सपना था या कुछ और? मैंने देखा, शव मेरे पास झुककर बार बार एक नाम कह रहा था, सौरभ, सौरभ। मैंने दरवाजा खोला। बाहर वहीं चबूतरा था, लेकिन योगीराज और कार्तिक दोनों गायब थे। मैं अकेला था। तभी पीछे से किसी ने बहुत धीमे, बहुत पास से मेरा नाम पुकारा, विक्रांत। उस आवाज में कुछ था, पहचानने जैसा, पर याद नहीं आता था। वो किसी इंसान का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास था, गहरा, पुराना, जैसे बचपन से दबा हुआ हो। मैं पलटा। दरवाजा खुला था। बाहर वहीं पुरानी झोपड़ी, पेड़ों की परछाइयां और रात की ठंडी हवा, पर कोई नहीं था। फिर वही शब्द, विक्रांत। इस बार इतना करीब कि मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। मैंने दीवार की ओर देखा, जहां कल रात सांसें सुनाई दी थीं। अब वो बस एक ठंडी, सीलन और राख से सनी दीवार थी। फिर भी लगा कि वो निर्जीव नहीं है, कुछ है जो उस पार है, और अब उसे मेरा नाम याद है। मैं वहीं बैठ गया, शरीर तनकर। तभी बाहर से नंगे पैरों की धीमी आहट आई। आवाज में एक अजीब लय थी, जैसे कोई राख पर चल रहा हो। कदम पास आए, फिर रुक गए, और दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया।
अंदर का अंधेरा और भारी हो गया। मैंने पूरी रात आंखें खुली रखीं, नींद को दूर धकेलते हुए। सुबह की पहली किरण दरवाजे की दरार से आई तो मैं बाहर निकला। कार्तिक लौट चुका था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से उसने नींद नहीं ली हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी पीठ पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उस दिन योगीराज ने मुझसे कुछ नहीं कहा। शाम होते ही उन्होंने इशारा किया चबूतरे पर बैठने का। तीसरी रात की साधना थी। शव उसी लोहे की चौकी पर था, पहली रात वाली मुद्रा में, पर उसका शरीर अब अलग था। मांस में खिंचाव, नीली त्वचा और बंद आंखों के पीछे अजीब सा तनाव, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं योगीराज के सामने बैठा। उनके पास एक थाली थी जिसमें जलता हुआ कोई मिश्रण था, तीखी गंध वाला, जो नाक में चुभ रहा था। आज एक संकेत आएगा, उन्होंने बिना पूछे कहा। कैसा संकेत? मेरी आवाज धीमी थी। जो तय करेगा तेरा मार्ग क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, जो दिखे उसका नाम मत लेना। नाम वो शक्ति है जो उसे बांधती है। नाम लिया तो वो मुक्त हो जाएगी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर डर उबलने लगा। साधना शुरू हुई। मंत्र हवा से टकरा रहे थे। हर शब्द के साथ कोई भारी बोझ मेरे सिर पर उतर रहा था। मेरा शरीर धीरे धीरे सुन्न होने लगा। तभी शव के मुंह से नीली रोशनी निकलने लगी। वो आग जैसी नहीं थी, न बिजली जैसी। वो बस मौजूद थी, बर्फ जैसी ठंडी, पर हड्डियों तक चुभने वाली। मैं पीछे हटना चाहता था, पर योगीराज ने हाथ बढ़ाकर मेरी कलाई थाम ली। उनकी पकड़ में बल नहीं था, बस आदेश था। नीली रोशनी शव के पूरे शरीर को ढकने लगी। मुंह से हल्की सी भनभनाहट आने लगी, जैसे कोई नींद में बड़बड़ा रहा हो। तभी कुछ हुआ जिसने सब बदल दिया। शव के पास बैठी बिल्ली, जिसे हम साधना से पहले कई बार देख चुके थे, अचानक चुपचाप जमीन पर गिर पड़ी। न कोई झटका, न कोई आवाज। वो मरी नहीं थी, वो खत्म हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, पूरी तरह खाली, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निचोड़ ली हो। उसकी मौजूदगी मिट चुकी थी। ये क्या था? मेरी आवाज कांप रही थी। योगीराज की नजर स्थिर थी, लेकिन उनकी आंखों में इस बार एक पुरानी चेतावनी, अधूरी याद, कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने पहले भी देखा हो। पहला संकेत, उन्होंने बस इतना कहा। नीली रोशनी अब वहीं नहीं रुकी। वो दीवारों पर फैलने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी खास मंजिल की ओर बढ़ रही हो। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास, जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कोई नाम दोहराया हो। शव नहीं, मंत्र नहीं, कुछ और था वो। मैं ठिठक गया। पलट कर देखा, कुछ भी नहीं। तूने सुना? मैंने कार्तिक से पूछा। वो ऐसे खड़ा था जैसे जम गया हो, बस मेरी तरफ देखता रहा, बिना कुछ कहे। क्या ये वही है जो उस शव के अंदर था? मेरी आवाज अब मेरे ही कानों में अजनबी लग रही थी। योगीराज ने धीरे से कहा, जो अंदर था वो अब बाहर देख रहा है, और जो बाहर है वो भीतर आ चुका है। मैंने माथा सिकोड़ दिया। मैं समझा नहीं। उन्होंने गंभीर स्वर में दोहराया, उसका नाम मत लेना, नाम उसे बुला लेगा। मैंने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कहीं मैं उस नाम को पहले ही पकड़ चुका था। अगली सुबह श्मशान के चौकीदार की पत्नी, जो बगल की झोपड़ी में रहती थी, हमारे लिए चाय लेकर आई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। वो धीमे स्वर में बोली, रात कोई और भी था यहां। मैंने देखा, कोई जलती लकड़ियों पर चल रहा था। पैरों के नीचे से चिंगारी उठ रही थी, लेकिन उसका शरीर नहीं जल रहा था। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। चेहरा देखा? कार्तिक ने पूछा। वो और सिमट गई। नहीं, बस उसकी परछाई। पर उसके पास से जो गंध आई, ऐसी गंध मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। मैंने चाय का प्याला हाथ में लिया, लेकिन होंठों तक नहीं ले जा पाया। अब ये साधना सिर्फ अभ्यास नहीं रही थी, ये किसी और की मौजूदगी बन चुकी थी, और वो मौजूदगी हमारे पास नहीं आई थी। हमने उसे आने के लिए मजबूर किया था। शाम को योगीराज ने मुझे अकेले बुलाया। जानता है तुझमें ये आकर्षण क्यों है? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। तू पहली बार यहां नहीं आया। तेरी आत्मा पहले भी इस राह पर थी। इस बार तुझे फिर से बुलाया गया है, अधूरा काम पूरा करने के लिए। मैंने सिर झुका लिया। शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वो भीतर तक उतर रहे थे। फिर उन्होंने आंखों में देखते हुए कहा, वो नाम जो तुझे कान में कहा गया। मैं चौंक गया। तू जानता है ना उसे? मैंने धीरे से सिर हिलाया। कभी पुकार मत।
वरना जो पहली बार हुआ था वो फिर होगा, और इस बार तू बचेगा नहीं। उस रात मैंने कमरे में बैठकर उस नाम को लिखने की कोशिश की। जैसे ही कलम कागज पर रखी, नीली रोशनी फैल गई। कागज पर एक बूंद गिरी, जैसे किसी की आंख से आंसू टपका हो। दीवार की दरारों से वो शव मुझे देख रहा था। अब यह सफर मेरा अकेला नहीं रहा था। शुरुआत में लगता था ये मेरी बेचैनी और जिज्ञासा की कहानी है, लेकिन अब ये किसी और की सांसों के साथ बंध चुकी थी। कोई ऐसा जो मेरे हर शब्द, हर सांस को भीतर से जानता हो। उस रात चांद नहीं था, लेकिन उजाला था, नीली बर्फ जैसी ठंडी रोशनी का। ये उजाला अब मेरी हर रात का हिस्सा बन चुका था। योगीराज ने मुझे बुलाया। मैं उनके सामने बैठा। अब शुरू होती है काली चौड़ी फोर, उन्होंने कहा। काली चौड़ी फोर, मैंने दोहराया। चौरी साली प्रेतों की साधना। हर मंत्र एक प्रेत का द्वार है। सही उच्चारण हुआ तो वो बाहर आएगा, और अगर तू उसे काबू कर पाया तो वो तेरे पीछे खड़ा रहेगा। लेकिन गलती हुई। मैंने धीमे से पूछा, तो तू उसके पीछे खड़ा रहेगा हमेशा के लिए? ये सुनते ही मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। शव अब भी चौकी पर था, लेकिन बदला हुआ। त्वचा और काली, होंठ सिकुड़े, आंखें बिना पलक झपकाए मुझे देखती हुई। मैंने पुराना फटा हुआ ग्रंथ खोला। भाषा आधी बुझी हुई, आधी चेतावनी जैसी। कार्तिक पास बैठा था, पर ध्यान कहीं और था। मैंने पहला मंत्र पढ़ा, कुछ नहीं। दूसरा, कुछ नहीं। तीसरा, शव की उंगली हल्की सी हिली। मैंने रुककर देखा, फिर स्थिर हो गया। चौथा, पांचवां, छठा और फिर आठवां। आठवें मंत्र पर शव की छाती में हल्की सी हलचल हुई, जैसे सांस ली हो। कार्तिक की हथेलियां पसीने से भीग गईं। 11वें मंत्र पर शव की गर्दन कुछ मिलीमीटर मुड़ी। मेरी सांस रुक गई। 13वें पर होंठ हिले, शब्द नहीं, बस कंपन। मुझे लगा कोई मंत्र मेरे मुंह से निकलकर अब वहां तक पहुंच चुका है। 18वें पर चेहरे पर हंसी उभरी, सीटी जैसी ठंडी, बिना होंठों के फैलती हुई, जैसे किसी ने मेरे कान में बर्फ की तलवार उतार दी हो। कार्तिक खड़ा हो गया। बस, बहुत हो गया विक्रांत। मैंने उसका हाथ पकड़ा। एक आखिरी मंत्र। नहीं, उसने हाथ झटक लिया। कल सुबह जा रहा हूं। अगर तू नहीं लौटा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तू कहां था। उसकी आंखों में जो डर था वो मुझसे ज्यादा जान चुका था। उस रात मैं अकेला था। शव वहीं था। ग्रंथ खुला पड़ा था। मंत्र अब अपने आप मेरे होंठों से निकल रहे थे, जैसे नियंत्रण मेरा नहीं रहा। 30वें मंत्र पर पीछे से सांसों की आवाज आई, स्पष्ट, पास। मैं जानता था कोई मेरे पीछे खड़ा है। मन में चेतावनी गूंज रही थी, मुड़ना मत, देखना मत, नाम मत लेना। लेकिन इंसान की सबसे कमजोर चीज उसकी जिज्ञासा है, और मैं टूट गया। मैंने गर्दन थोड़ी सी मोड़ी, और वहां एक आकृति थी, बिल्कुल काली, धुंधली। आकार इंसान जैसा था, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसकी आंखें नहीं थीं। उनकी जगह दो छोटी धुंधली नीली चमक टिमटिमा रही थी। वैसी ही चमक जैसी कुछ समय पहले शव के मुंह से निकली थी। मेरे गले से बस एक फुसफुसाहट निकली, तू कौन है? उसके जवाब में एक अजीब सीटी जैसी हंसी कमरे में गूंज उठी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने खुद को संभालते हुए फिर से मंत्र पकड़ लिया, लेकिन शब्द बदल गए थे। काली 84 का 41वां मंत्र जैसे किसी और दरवाजे को खोल चुका था। जैसे ही मैंने उसे दोहराया, दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, धुंधली, विकृत, पर साफ इतनी कि पहचान में आ जाए। वह मेरा ही चेहरा था, लेकिन आंखों की जगह राख भरी हुई थी। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने आंखें बंद कर गहरी सांस ली, खुद को काबू में किया और अगला मंत्र पढ़ा। अब शव की छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे होने लगी, जैसे किसी सोए हुए ने सांस लेना शुरू किया हो। मैंने जानबूझकर उसकी तरफ न देखा। 61वां मंत्र आते ही चौकी की कीलें चरमराने लगीं और हवा में एक अजनबी ऊर्जा घुलने लगी। मेरी पीठ के पीछे से किसी ने भारी सांस ली। बस कर। आवाज धीमी थी, चेतावनी भरी, पर आदेश नहीं। मैंने तुरंत किताब बंद कर दी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वह न गर्म था न ठंडा, लेकिन मेरे अंदर जैसे कुछ खिसक गया हो, जैसे किसी ने मुझसे कोई अदृश्य चीज छीन ली हो। मैं वहीं बैठा रह गया, चुपचाप। सुबह तक शव अपनी जगह पड़ा रहा, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें कुछ और था, कुछ जो मेरे भीतर तक उतर जाता था।
कार्तिक के चले जाने के बाद मैं अकेला रह गया। योगीराज ने भी मुझसे दूरी बना ली थी। उनकी नजरों में मैं अब वो आदमी नहीं था जो पहले था। एक रात मैं कमरे में बैठा था, तभी सामने की दीवार से धीमी खरोंचने की आवाज आई। मैं उठा और बाहर जाकर दीवार के पीछे देखा। कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर ताजी राख में छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जैसे किसी बच्चे के हों। अजीब बात यह थी कि इस बार मुझे डर नहीं लगा। मुझे महसूस हुआ कुछ मेरे अंदर भी बदल चुका था। उस रात मैंने काली 84 का 75वां मंत्र पढ़ा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, किताब की एक पंक्ति अपने आप बदल गई। अब उसमें मेरा नाम लिखा था। मैंने पन्ना पलटा, फिर वापस उसी पेज पर आया। वहीं लाल राख से लिखा हुआ विक्रांत। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस जली हुई फटी चिड़ी किताब में, जो अब तक सिर्फ प्रेतों के नाम और तांत्रिक चेतावनियों से भरी थी, मेरा नाम देखकर लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर तक झांक लिया हो। मैंने 4वां मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन शब्द मेरे मुंह से नहीं, जैसे किसी और के मुंह से निकल रहे थे। अचानक पूरे श्मशान में कंपन फैल गया। जमीन के नीचे जैसे कुछ हिलने लगा हो। शव, वह ठंडा निर्जीव शरीर, एक झटके में सीधा बैठ गया। कोई आवाज नहीं हुई, बस हवा और भारी हो गई। उसकी आंखें खुलीं। वे इंसानी आंखें नहीं थीं। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ 2 गहरे नीले गोले, जैसे किसी ने उनमें स्याही भर दी हो। और उस स्याही के पीछे मेरी एक स्मृति। वह मुझे देख नहीं रहा था, मेरी आत्मा में झांक रहा था। मेरे होंठों से अनायास निकला, तू कौन है? और तभी किसी अदृश्य चीज ने मेरी गर्दन जकड़ ली। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। सांस बीच में अटक गई। मैंने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन शरीर पत्थर की तरह जम गया। दूर कोने में योगीराज समाधि में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और तुरंत गहरे कठोर स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम काल भैरवाय नमः, भैरव कवचम रक्ष रक्ष। उनके स्वर के तेज होते ही मेरी गर्दन की पकड़ ढीली होने लगी। मैं एक झटके में हवा खींचते हुए गिर पड़ा, पसीने से भीगा हुआ, आंखें धुंधली। पर सामने का दृश्य बदल चुका था। शव अब शव जैसा नहीं था। उसका चेहरा लंबा और सूखा हो चुका था, मांस सख्त था और आंखें हर दिशा में घूम रही थीं, लेकिन हर बार कुछ पल के लिए मुझ पर टिक जाती थीं। वह खड़ा हुआ और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन चेहरा हर पल बदलता। कभी मेरी माँ का, कभी कॉलेज वाला लड़का जिससे मेरी लड़ाई हुई थी, कभी नाना की आंखें, और फिर कार्तिक का जला हुआ चेहरा। वह कुछ बोल रहा था, लेकिन भाषा नहीं थी, बस एक ध्वनि, धीमी पर डर की गंध से भरी, जैसे कोई बहुत धीमे सुर में चीख रहा हो। मैं धीरे धीरे पीछे हट रहा था। योगीराज अब भी चुप थे, जैसे ये मेरी परीक्षा हो। अचानक वह रुक गया। उसने अपने कंधे के पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। फिर उसने एक तीखी दर्द भरी चीख निकाली और उसकी पीठ की हड्डियां ऊपर को उभरने लगीं। मैंने आंखें बंद कर लीं, पर अंधेरा और गहरा हो गया। कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरा चेहरा मेरा है। मैं झटके से उठा। मेरी हथेलियां राख में ढंसी हुई थीं। मेरे चेहरे पर भी राख लगी थी, ऐसी जैसे किसी ने लिख दिया हो। पास पड़े टूटी हुई आईने के टुकड़े में देखा, मेरी आंखें बदल चुकी थीं। उनमें हल्की सी नीली नसें चमक रही थीं, जैसे बारीक बिजली की लकीरें। मेरे भीतर कुछ प्रवेश कर चुका था, या शायद मेरी कोई चीज अब बाहर नहीं रही। क्या था यह? मैंने योगीराज से पूछा। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी छाया। प्रेत वो नहीं जो मर चुका है, प्रेत वो है जो जिंदा रहकर भीतर दफन है। अब मेरी आवाज कांपी। अब वह तेरे साथ रहेगा, हर मंत्र, हर साधना में, तेरे दर्पण बनकर। जहां तू डरेगा वहीं वह प्रकट होगा। योगीराज की बात मेरे कान में गूंज रही थी। मैं चुप हो गया। उस रात गांव की हवाएं अजीब तरह से तेज थीं, जैसे पूरा जंगल कोई राज छुपा रहा हो, कोई ऐसी बात जो हमें नहीं जाननी चाहिए। पेड़ों की डालियां आपस में टकरा रही थीं और दूर कहीं से एक सिसकन जैसी आवाज हवा के साथ तैरती आ रही थी। सुबह होते ही एक और हादसा हुआ। गांव के किनारे खेतों के पास 2 पशु, एक बकरी और एक गाय, मरी पड़ी मिली। उनकी आंखें गायब थीं, चेहरे पर गहरे खरोच के निशान, जैसे किसी ने धैर्य से खोदकर कुछ निकाला हो। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। किसी ने कहा, यह श्राप है,
श्मशान से कुछ बाहर आया है। मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे भीतर एक ठंडक उतर आई। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि साधना का यह रास्ता अब सिर्फ किताबों और मंत्रों का नहीं रहा। यह मुझसे कुछ छीनने लगा था। मेरी नींद, मेरा चेहरा, शायद मेरी आत्मा भी। उस रात मैं अकेला अपने कमरे में बैठा था। तेल का दिया धीमी लौ में जल रहा था। तभी पीछे खिड़की के धुंधले शीशे से एक आकृति दिखी। इंसानी आकार था, लेकिन उसकी चाल वैसी थी जैसे किसी बेजान शरीर को रस्सियों से खींचा जा रहा हो। मेरे हाथ अपने आप दरवाजे की ओर बढ़े। मैंने खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन की राख पर पैरों के निशान थे, उल्टी दिशा में। मैंने मन ही मन रक्षा मंत्र दोहराया, सांस थामकर। तभी दीवार से कुछ खरोचने की आवाज आई। धीरे धीरे पास गया। राख से लिखा था, मुझे अपना बना। मेरा दिल धक से रह गया। अगले दिन मैं योगीराज के पास गया। यह सब रुक नहीं सकता क्या? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उन्होंने बहुत देर तक मेरी आंखों में देखा, फिर बोले, अब तू वापस नहीं जा सकता। प्रेत अब तेरे शरीर से जुड़ चुका है। वो तेरे हर भय से पोषित होता है। अगर मैं मर जाऊं? मरना आसान है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जो तुझसे जुड़ा है वो तेरे मरने से नहीं जाएगा। वो अगले को ढूंढेगा, शायद तेरे ही परिवार में। उस रात मैं कमरे के कोने में बैठा रहा, जैसे दीवार में समा जाऊं। सांसें गिनता रहा, और जब आंख लगी तो वो सपना नहीं, एक दृश्य था। विशाल अग्निकुंड जिसमें शव की परतें जल रही थीं, और उनके बीच से एक चेहरा उठ रहा था, मेरा अपना। उसके होंठ खुले और वहीं सीटी जैसी हंसी बाहर निकली। मैं चीखते हुए उठा। पसीने से भीगा तकिया मेरी मुट्ठी में दबा था। कमरे में नमी की गंध थी, लेकिन उसके पीछे वो ही सड़ी भारी गंध जो मैंने पहली बार अधजले शव के पास महसूस की थी। दरवाजा आधा खुला था। खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, पर रोशनी ने मुझे नहीं जगाया था। मुझे नींद से खींचकर निकाला था उस हंसी ने। मैं बाहर गया। श्मशान अब भी शांत था, लेकिन वो शांति अब ठंडी नहीं, भारी थी, जैसे बर्फीली झील की सतह के नीचे कुछ लगातार हलचल कर रहा हो। योगीराज वहीं थे, एक पत्थर पर बैठे, आंखें बंद, पीठ पर धूप सेंकते। बिना मेरी ओर देखे बोले, आ गया तू, बैठ। मैं चुपचाप बैठ गया, सिर झुकाए। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, अब यह साधना सिर्फ प्रयोग नहीं रही विक्रांत, तूने दरवाजा खोल दिया है, अब तुझे ही बंद करना होगा। क्या मतलब? मैंने धीमे स्वर में पूछा। हर साधना में नियम होते हैं, लेकिन हर साधक अपने भीतर एक दरवाजा लेकर आता है। जब वो दरवाजा खुलता है तो साधना से ज्यादा साधक खुद सामने आ जाता है। तेरे भीतर का भय, हिंसा, वासना, सब उसने सूंघ लिया है। वो है कौन? वो वीर शुद्ध प्रेत है, उन्होंने बहुत धीरे कहा, जिसे मोक्ष नहीं मिला क्योंकि उसकी साधना अधूरी थी। उसने भैरवी तंत्र की सिद्धि अधूरी छोड़ दी। मरते वक्त उसका शरीर पूरी तरह जला नहीं। अब वो तुझे माध्यम बनाकर अपने अधूरे कर्म पूरे करना चाहता है। मेरी सांस रुक गई। क्या वो मेरे शरीर का इस्तेमाल करेगा? सीधा नहीं, लेकिन तेरे सपनों, तेरे भय, तेरे फैसलों से वो तुझे अपनी दिशा में मोड़ेगा। समय रहते सचेत नहीं हुआ तो वो तुझ पर हावी हो जाएगा। तो हम उसे विदा क्यों नहीं कर सकते? हर प्रेत की मुक्ति एक मूल्य मांगती है। उसे तृप्त करना होगा। जो वो चाहता है वो देना होगा। क्या वो मुझसे सीधे बात करेगा? नहीं, संकेत देगा, सपनों, घटनाओं, यादों के जरिए। तू समझेगा, लेकिन भ्रम में रहेगा। उस शाम मैं कमरे में बैठा रहा। कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांपते रहे। रात होते ही डर सच हो गया। सपना शुरू हुआ जैसे कोई पुरानी फिल्म। घना अंधेरा, लाल मिट्टी का कमरा, कोने में जलती चिमनी, एक छाया, कंधे झुके, सिर झुका। मुझे जो चाहिए वो तू ही लाएगा, उसने कहा। क्या? मैंने कांपते हुए पूछा। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी मां की थीं। जो मुझसे छीना गया वापस ला। अचानक उसने मेरे बाल पकड़कर जोर से खींचा। दर्द इतना तेज कि मैं झटके से नींद से बाहर आ गया। हांफते हुए हाथ सिर पर गया। बालों का एक गुच्छा गायब था, जड़ से उखड़ा हुआ। तब मुझे समझ आया, अब वो सिर्फ सपनों में नहीं था, अब वो मेरी त्वचा के नीचे था। सुबह होते ही मैं सीधा योगीराज के पास गया। पूरी रात की बेचैनी अब भी मेरे चेहरे पर चिपकी हुई थी।
मैंने उन्हें सारी बात बताई, जितनी सटीकता से बता सकता था। वो बस मेरी ओर देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, उसने जो छीना था, क्या उसे लौटा दिया गया? हाँ, मैंने बमुश्किल जवाब दिया। तो अब उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। मेरी सांस जैसे वहीं अटक गई। कैसी इच्छा? जो अधूरी साधना थी उसे दोहराना होगा, लेकिन इस बार शव तू नहीं चुनेगा, वो खुद चुनेगा। मैंने उन्हें अविश्वास से देखा। मतलब? अगले 7 दिनों में 3 बार तुझे कोई व्यक्ति, कोई चेहरा या कोई लाश दिखेगी, और जब तू उसे देखेगा तेरे भीतर से एक अजीब सी पहचान उठेगी। तू समझ जाएगा, यही है वही शव जिससे साधना पूरी होगी। वो तुझे संकेत देगा और तू पहचान लेगा। मेरे होंठ सूख गए। मैंने सिर झुका लिया। उस रात श्मशान लौटते समय चौकीदारनी रास्ते में मिल गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बाबूजी, कल रात कोई आया था, अजीब सा, जैसे कोई बच्चा हो, लेकिन वो सीधा नहीं चलता था, पीठ के बल चलता था और कुछ गा रहा था, कोई अजीब सी धुन। शब्द समझ नहीं आते थे पर सुनाई साफ दे रहे थे। एक बार तो वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ा हो गया, चुपचाप। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके बाद दिन ढलने तक मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। भूख खत्म हो गई। मैंने बस एक कोने में धूप जलाई और चुपचाप बैठा रहा। तीसरे पहर नींद लगी और तभी वो सपना आया। एक पुराना जंग लगा रेलवे प्लेटफॉर्म, सुनसान, टूटा हुआ। वहां एक अधजली बच्ची बैठी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसकी आंखें नहीं थीं। वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रही थी, वो अब भी वहीं है, वहीं घर, वहीं पेड़ के नीचे। सुबह जब उठा, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। मैं फिर योगीराज के पास गया। उन्होंने पूछा, क्या देखा? मैंने सब बताया। वो चुप रहे, फिर बोले, यह पहला संकेत था, अब कहां जाना होगा? उन्होंने एक पुरानी पीली पड़ी डायरी मेरे हाथ में दी। जिल्द जली हुई थी, उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, बेतालगंज 199। ये उसी की जन्मभूमि है जहां सब शुरू हुआ था। मुझे एहसास हुआ, अब डर श्मशान तक सीमित नहीं है। मुझे वहां जाना होगा जहां उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। लेकिन मैं पहुंचने से पहले वो मेरे पास आ चुका था। 3 रातें बीत गईं। मैंने उस डायरी को बार बार पढ़ा। हर पन्ने पर बेतालगंज का नाम, अधूरी तिथियां, अधूरी साधनाएं और एक नाम, जरा। पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन हर बार पढ़ते ही रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती। ये नाम जैसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं था, पहचानने के लिए था। मैं जाने की तैयारी कर ही रहा था कि खबर आई, पास के गांव चिंतापुर से 15 साल की लड़की राधा गायब हो गई है। सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर उसके माता पिता बेसुध रो रहे थे। मां के हाथ में लाल रिबन था, पिता बस बड़बड़ा रहे थे। वो पूजा करने गई थी, शिव मंदिर तक, फिर लौटी ही नहीं। भीड़ में खड़ा मैं महसूस कर रहा था कि कई आंखें मेरी पीठ पर टिक गई हैं। चेहरों पर शक साफ था। दोपहर को कार्तिक का फोन आया। विक्रांत, गांव में चर्चा है, रात को श्मशान से कोई परछाई निकलती है, बच्चे रोते हैं, बूढ़े दरवाजे बंद रखते हैं। मैं चुप रहा। तू अब भी वहीं है ना? उसने धीरे से पूछा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। देख, तुझे जो करना है कर, लेकिन ये अब सिर्फ साधना नहीं है। गांव डरा हुआ है, लोग तुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। फोन कट गया। मैं बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। मैं सीधा योगीराज के पास गया। वो मिट्टी के छोटे चौकोर घेरे में भस्म भर रहे थे। चारों ओर काले धागे, नीले पत्थर और अजीब सी गंध वाले फूल बिखरे थे। गुरुदेव, मैंने कांपते हुए पूछा, क्या वो प्रेत किसी को मार सकता है? उन्होंने काम रोककर मेरी ओर देखा। आंखें बुझी हुई थीं। हां, वो अब भूखा है और तूने उसे जगाया है। अब हर मौत तुझसे जुड़ चुकी है। लेकिन मैंने तो कोई आदेश नहीं दिया। तेरा आदेश अब मुंह से नहीं निकलेगा, उन्होंने कहा। वो तेरे डर, तेरी चाह, तेरे सपनों से आदेश लेगा। अगर तू डरेगा, वो हमला करेगा। अगर तू चाहेगा कि कोई दूर रहे, वो उसे हटा देगा। अब तू साधक नहीं, जरिया बन चुका है। मैं वहीं बैठा रहा। बाहर हवा थम चुकी थी। पेड़ों के पत्ते भी जैसे अदृश्य सांस को महसूस कर रहे थे, बिना हिले, बस झूलते हुए। अगली सुबह नदी किनारे भीड़ लगी थी। पुलिस, गांव वाले, बच्चे।
और पानी में उल्टा तैरता राधा का शव। उसके चेहरे की खाल झुलसी हुई थी, जैसे तेज आंच के पास रख दी गई हो, पर शरीर का बाकी हिस्सा साफ था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे जिनमें किसी नीली रोशनी की हल्की झलक थी, जैसे दूसरी दुनिया वहां से झांक रही हो। मेरे भीतर कुछ टूट गया। राधा, जो अपने पिता के लिए मंदिर में दीप जलाती थी, त्योहारों पर सबसे चमकीले रंग खरीदती थी, अब उस प्रेत की पहली भेंट बन चुकी थी। थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही थी। लोग फुसफुसा रहे थे, वो तांत्रिक लौंडा है ना, वही विक्रांत। पहली बार मुझे शर्म नहीं, गुस्सा आया। गुस्सा उस साधना पर नहीं, अपनी चुप्पी पर। रात को मैं फिर योगीराज के पास गया। गला सूख चुका था। गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? उन्होंने आंखें मूंद लीं, फिर कहा, अब अगला संकेत आएगा और इस बार तुझे तय करना होगा, रास्ता तृप्ति का है या विद्रोह का। पर अगर और लोग मारे गए तो समझ ले, तेरी साधना अब भी अधूरी है। रात के तीसरे पहर कभी ना कभी मेरी आंख लग ही गई, लेकिन जैसे ही नींद आई वही सपना फिर लौट आया। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वह बच्ची नहीं थी। उसकी जगह एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी, माथे पर गाढ़ा सिंदूर, पर चेहरा धुंधला, जैसे धुंध के भीतर किसी ने नक्शा मिटा दिया हो। वह चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी, फिर हाथ से नदी की ओर इशारा किया। नदी के पानी में एक पुरानी लकड़ी की नाव बह रही थी, बिना किसी के खींचे, बहुत धीमी रफ्तार से। नाव में वही गुड़िया थी, बिना आंखों की, जैसे किसी ने उन्हें नोच लिया हो। किनारे पर 3 लोग खड़े थे। उनकी आंखें नीली थीं, ठंडी और स्थिर। मैं हांफते हुए जागा और खिड़की से बाहर झांका। श्मशान घाट की तरफ, जहां आमतौर पर रात को बस सन्नाटा रहता था, वहां एक नीली लौ जल रही थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा का कोई असर उस पर नहीं था। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, कदम दबाकर। जैसे ही करीब पहुंचा, लौ अचानक बुझ गई। उसी पल मेरी पीठ पर किसी ने बेहद पास से सांस ली। मैं झटके से पलटा, कोई नहीं था, मगर सीने में एक अजीब भारीपन उतर आया। दूर से किसी की फुसफुसाहट आई, दूसरा बलिदान तय हो चुका है। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। सतीश मास्टर, जो स्कूल में पढ़ाते थे, रात को घर नहीं लौटे। उनकी साइकिल मंदिर के पीछे मिली और कपड़े श्मशान के पास बिखरे पड़े थे। अब तक जो डर सिर्फ मेरे भीतर था, वह गांव की हकीकत बन चुका था। पंचायत बैठी, मैं भी गया। जैसे ही वहां पहुंचा, सबकी नजरें मेरी ओर मुड़ गईं। तेरे श्मशान से ये सब शुरू हुआ है, एक बूढ़ा बोला। पहले लड़की, अब मास्टर। गांव की हद में कोई बच्चा अकेला नहीं जाएगा। मैं खामोश रहा। योगीराज भी चुप थे, लेकिन उन्होंने जेब से एक पुरानी डायरी निकालकर मेरे हाथ में रख दी। पन्ना पहले से खुला था। अब तुझे बेतालगंज जाना ही होगा, उन्होंने कहा। वहीं इसकी जड़ है, वहीं इसका असली नाम। अगर तू नहीं गया तो तीसरा बलिदान यहीं होगा। मैंने डायरी थामी। जिल्द अब गाढ़ी नीली हो चुकी थी। उसी पल मैंने अपने भीतर कुछ अजीब उतरते हुए महसूस किया। ना हवा, न सपना, न ख्याल, बल्कि एक ठंडी, जिंदा, कांपती हुई मौजूदगी, जैसे मेरी आत्मा के भीतर कोई और सांस ले रहा हो। मैं वहीं बैठा रह गया। राख पर जमी जमीन में मेरी हथेली से बहता खून अब भी उस शव के मुंह के पास टपक रहा था। अब वह सिर्फ एक प्रेत नहीं था, वह तांत्रिक जीव बन चुका था। योगीराज के मुताबिक यह योग्य बलि से जन्मा जागृत आत्मतंत्र था। उसका चेहरा बदल गया था। नीली रोशनी अब स्थिर नहीं थी, वह उसके शरीर से बाहर फैल रही थी, जैसे कोई और आयाम खुल रहा हो। उसकी आंखों में जो पहले सिर्फ खालीपन था, अब एक उद्देश्य था, एक भयानक ठोस दिशा। अब तू मुक्त है, उसने कहा था, पर मैं तुझ में रहूंगा। मेरे भीतर अब डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा शून्य, जैसे चेतना को किसी ने जकड़ लिया हो। मैं वहीं था, लेकिन अकेला नहीं था। रात के बाद मेरे भीतर कोई सुबह नहीं आई। बाहर सूरज निकला, पक्षियों की आवाज आई, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं किसी और समय में अटका हूं। आश्रम के पीछे वाले तालाब के पास बैठा था कि कार्तिक का फोन आया। उसने सिर्फ इतना पूछा, क्या तू अब भी वहां है? मैंने धीमे से कहा, मैं तो अब कहीं नहीं हूं। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बस इतना बोला, अब बस संभल जा विक्रांत, उस रास्ते से कोई सही सलामत नहीं लौटा। शाम को योगीराज आए।
उनकी आंखों में पहले वाली निर्विकार शांति नहीं थी। चेहरा थका हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उठाए हुए हों। अब समय है तुझे जानने का कि जो कुछ तूने किया उसका मूल्य क्या है, उन्होंने कहा। क्या अब सब खत्म हो गया? मैंने पूछा। उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा। खत्म? अभी तो बस दरवाजा खुला है। रक्त यज्ञ अंतिम द्वार नहीं था, यह प्रवेश द्वार था। वो रुके, फिर धीमे से बोले, अच्छा किया तूने। प्राचीन नियम कहता है, जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देगा वही जीव के तांत्रिक जीवन को संभाल सकता है। मैं सिहर उठा। मैं कोई तांत्रिक नहीं बनना चाहता, मैंने मन में कहा। मैं तो बस जानना चाहता था कि भीतर का डर क्या है। लेकिन अब डर के उस पार भी अंधकार था। रात को सपना आया, मुझे एक वीरान अंधेरे मैदान में ले जाया गया। चारों तरफ भस्म में लिपटे शव पड़े थे। कोई हिल नहीं रहा था, पर सबकी नीली आंखें मेरी तरफ थीं। एक गूंज उठी, अब तू उनका प्रतिनिधि है। जिस प्रेत को तूने जागृत किया वह अब तेरी आत्मा से जुड़ा है। उसके अधूरे काम अब तेरे हैं। एक आकृति मेरी ओर आई, वही तांत्रिक जीव। उसके हाथ में भस्म से भरा कटोरा था। अगला यज्ञ होगा जीव और मृत के बीच, और तुझे माध्यम बनना है, उसने कहा। मैं नहीं चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूं, मैं चीखा। वो शांत स्वर में बोला, वापसी तब होती है जब यात्रा पूरी हो, और तेरी यात्रा अभी अधूरी है। मैं हाँफते हुए जागा। सिर पसीने से नहीं, बल्कि जैसे किसी ने पानी उड़ेल दिया हो, भीगा हुआ था। दीवार पर वही नीली रोशनी फैल रही थी। सुबह गांव के मुखिया ने बुलाया। योगीराज को भी साथ बुलाया गया। उनका किशोर बेटा अचानक बीमार पड़ा था। न बुखार न घाव, पर शरीर सड़ने लगा था। ये उस प्रेत की छाया है, योगीराज ने धीरे से कहा। पर हमने उसे तृप्त किया था, रक्त दिया था। मैंने विरोध किया। तृप्त किया, पर छोड़ा नहीं, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। वह अब तेरे भीतर है, और जब तेरा ध्यान भटकता है तब वह बाहर निकलता है, अपने पुराने अधूरे कर्म पूरे करने। मुझे लगा जैसे मेरे भीतर कोई अदृश्य नलिका लगी है, जिससे कोई और विचार, कोई और इच्छा मेरे अंदर से होकर गुजर रही है। रात को योगीराज ने फिर बुलाया। अब अंतिम कार्य करना होगा, उन्होंने कहा। क्या? मैंने पूछा। जिसने उसे जन्म दिया वही उसे बांध सकता है। तुझे अब मन से यज्ञ करना होगा। अपनी चेतना उसके सामने रखकर उसे बांधने की कोशिश करनी होगी। अगर असफल हुआ तो तू नहीं बचेगा। मैं खामोश रहा। मुझे नहीं पता था कि अब डर बचा भी है या नहीं, या शायद डर की इतनी परतें उतर चुकी थीं कि भीतर कुछ बाकी ही नहीं था। महसूस करने की क्षमता जैसे खत्म हो चुकी थी। मन में बस वही दृश्य, वही श्मशान, वही शव, वही ठंडी राख, और बीच में वह नीली हल्की सी चमक। पर इस बार मैं अकेला था। रात का तीसरा पहर था। हवा थम चुकी थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक ली हो। मैंने छोटा सा दीपक जलाया। उसकी लौ कांप रही थी। फिर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। मेरी उंगलियां ठंडी हो रही थीं, शरीर में कंपी दौड़ रही थी, लेकिन मैंने शब्दों की लय टूटने नहीं दी। धीरे धीरे वह आया। पहले बस एक धुंधली परछाई, फिर वही चमकती नीली आंखें। उसने ठंडी गहरी आवाज में कहा, तेरी चेतना मेरे लिए एक बर्तन है। तू सोचता है तू मुझे यज्ञ में बांधने आया है, लेकिन असल में तू खुद उस यज्ञ का केंद्र है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए, पर मैंने ध्यान भटकने नहीं दिया। हर शब्द, हर उच्चारण उसकी शक्ति को मेरे भीतर खींच रहा था। और फिर एक चीख, इतनी तेज कि मानो आसमान फट जाए। मेरे सामने पड़ा शव अचानक जलने लगा, बिना किसी आग के। मैं मंत्र पढ़ता रहा। उसकी चीखें बढ़ती गईं, उग्र होती गईं, और फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कोई भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया हो। मैं कुछ मिनटों तक वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उठकर देखा, शव पूरी तरह राख बन चुका था। नीली ज्योति गायब थी। मेरे भीतर हल्कापन था, लेकिन साथ ही एक अजीब खालीपन भी, जैसे कोई नई जिम्मेदारी अब मेरे सिर पर आने वाली हो। तभी दूर से योगीराज की आवाज आई, तू जीवित है, मतलब सफल हुआ। मैंने पूछा, क्या वो चला गया? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। वो बांधा गया है, लेकिन याद रख, जो एक बार जाग जाए वो पूरी तरह कभी नहीं सोता। सुबह हुई। मैंने पहली बार साधना केंद्र से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में गहरी सांस ली। गांव वाले अब भी मुझे देखते ही दूर हो जाते थे।
कानाफूसियां अब भी जारी थीं, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरी आत्मा अब ढकी हुई नहीं थी, उसमें वह छाया थी जिसे मैंने बांधा था और जिसकी सत्ता को मैं समझ चुका था। शाम को कार्तिक आया, चुपचाप गाड़ी चला रहा था। सब ठीक? उसने पूछा। नहीं, पर अब समझ में आने लगा है, मैंने कहा। वो मुस्कुराया। तू पहले जैसा नहीं रहा, तू भी नहीं रहेगा। अगर जान पाए कि मेरे भीतर क्या है, कहानी वहीं खत्म हो जाती। अगर उस रात मैं मां के पास ना पहुंचा होता। मैंने दरवाजा खटखटाया। मां ने मुझे देखा और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। भीतर से कंपकंपाती आवाज आई, तू कौन है? मेरे होंठ कांपे। बोलना चाहा, पर गले से जो आवाज निकली वो मेरी नहीं थी। भारी, अजनबी, जैसे किसी गुफा के भीतर से आती हो। दरवाजा धीरे से खुला। मां ने मेरी आंखों में देखा और पीछे हट गईं। तेरी आंखें, उन्होंने बुदबुदाया, नीली हो गई हैं। मैंने खुद को आईने में देखा। पुतलियां हल्की नीली चमक के साथ कांप रही थीं, जैसे कोई और वहां से झांक रहा हो। मैं भीतर आया, मां को शांत किया। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे। श्मशान में क्या हुआ था? उन्होंने पूछा। मैं चुप रहा। जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उस रात कमरे में अकेला था तो लगा कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है। अब अगला कौन? मैंने पलट कर देखा। कोई नहीं था, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। दीवार पर हल्की नीली रोशनी सरकती हुई आई और सीधे मेरी छाया तक पहुंची। मेरी छाया कांपने लगी। क्या यह मेरा भ्रम था या सच में कोई और मेरे भीतर से बोल रहा था? दिन बीतते गए। मैं फिर से सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता रहा। गांव वाले अब भी दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अजीब यह था कि जब किसी को कोई अजीब बीमारी होती, या बच्चा रात में डर कर चिल्लाता, या गाय दूध देना बंद कर देती, वे मेरे पास आते। मैं, जो पहले मंत्रों का अर्थ नहीं जानता था, अब बिना सोचे उनका जवाब दे देता। गृह शांति करा लो, बरगद की जड़ से मिट्टी लाकर दहलीज पर रखो। और मुझे धीरे धीरे समझ में आया, ये जवाब मैं नहीं दे रहा था, कोई और था जो मेरे भीतर से बोल रहा था। एक दिन स्कूल के पास एक बच्चा अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ गया। लोग मुझे बुलाने आए। मैंने उसकी कलाई पकड़ी और जैसे किसी पुराने मंदिर के गलियारे में पहुंच गया। दीवारों पर सूखे खून के निशान और सैकड़ों आंखें मुझे घूर रही थीं। आंखें बंद की और मंत्र अपने आप होंठों से निकलने लगा। बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उस रात मैं बहुत देर तक जागता रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो मंत्र किसने बोला था, मैं या कोई और। कुछ हफ्तों बाद तालाब के पास बैठा था जब योगी राज आ गए। पहले से कहीं ज्यादा थके हुए दिख रहे थे। अब तुझसे आखिरी बात करनी है, उन्होंने कहा। क्या अब भी कुछ बाकी है? तू अब साधक नहीं विक्रांत, तू वाहक है। शक्ति तुझसे काम लेगी, जब चाहे, जैसे चाहे। तू सिर्फ माध्यम है। लेकिन मेरी मर्जी, मैंने धीमे से कहा। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ राहें मर्जी से नहीं चलती। तंत्र तुझसे एक प्राचीन कर्म पूरा करवा रहा है। वो प्रेत तुझ में रहने नहीं आया था, उसने बस तुझे खोला था, एक दरवाजा बना दिया था। अब कई आत्माएं, कई अधूरे कार्य तुझसे पूरे करवाए जाएंगे। मेरे भीतर जैसे कोई गर्म पत्थर पिघलने लगा। क्या मैं कभी सामान्य जीवन में लौट सकूंगा? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन तू खुद को खोना अब मेरे हिस्से में नहीं था। बस अब जीना था। लेकिन यह जीना वैसा नहीं था जैसा बाकी लोग जीते हैं। लगता था मेरे भीतर दो चेतनाएं हैं, एक मैं और दूसरी जो मुझसे बाहर निकलकर इस दुनिया को छू रही है। उस रात मैंने मां को सब कुछ बताया, हर घटना, हर एहसास, बिना कुछ छुपाए। मैं बोलती गई और मां चुपचाप सुनती रही। उनके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस आंसू थे जो गालों पर बह रहे थे। आखिर में उन्होंने धीमे से कहा, जो राह तुझसे चलवाई जा रही है वो किसी श्राप जैसी लगती है, लेकिन शायद किसी आत्मा की मुक्ति इसी में छुपी हो। मैंने उनके माथे को चूमा। उस पल पहली बार महसूस किया मैं उनसे कितना दूर निकल आया हूं और फिर भी किसी अदृश्य डोर से कितना जुड़ा हुआ हूं। समय बीतता गया और मैं पूरी तरह बदल चुका था। गांव में लोगों के बीच मेरी पहचान अब साफ दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। कोई कहता वो लड़का अब पागल हो गया है, कोई कहता नहीं, वो साधक है, किसी शक्ति का माध्यम।
मैंने गांव के पास ही एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। वहां लोग तब आते जब कुछ अजीब होता। किसी को रात में काले साए दिखने लगते, कोई गाय अचानक बेहोश हो जाती, या कोई बच्चा बार बार एक ही डरावना सपना देखने लगता। मैं न कोई वादा करता, न कोई मंत्र देता, बस वही करता जो भीतर से आता। कभी कभी नींद में एक सवाल सुनाई देता, अब अगला कौन? और मैं आंखें खोल देता। बर्फ सी ठंडी हथेलियों से माथा पोंछता और समझ जाता कि किसी और को अब मेरी जरूरत पड़ने वाली है। अमावस्या की एक रात थी। गांव में सन्नाटा था, आसमान में तारे तक जैसे छुप गए थे। मैं विंध्याचल के श्मशान की तरफ चला गया। वहां अब भी वही नीली ज्योति जल रही थी, जैसे समय का उस पर कोई असर ही न हो। श्मशान के किनारे एक साधक खड़ा था। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों थे। वह धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, मैं कुछ सीखने आया हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो मैं ही था, सालों पहले, जब पहली बार उस शव के पास बैठा था। मैं चुप रहा, बस हल्की सी मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कभी बढ़ा था। तब समझ आया, कुछ राहें हम खुद नहीं चुनते, कुछ सवाल हम खुद नहीं पूछते, कुछ जवाब हमारे भीतर से नहीं आते। कभी कभी जिंदगी किसी और के हाथ में थमा दी जाती है और हम बस एक पात्र बन जाते हैं जिसमें कोई और कहानी लिखता है। आज भी मुझे नहीं पता कि मैं साधक हूं या शापित। बस इतना जानता हूं कि मैं एक रास्ते पर हूं और अब वो रास्ता मेरा नहीं है, कोई और उस पर चल रहा है और मैं सिर्फ एक माध्यम हूं।